तो सभी को है फिर से नमस्कार। तो आज मेरी यात्रा वहीं से प्रारंभ मैं करूंगा जहां मैंने परसों छोड़ी थी, यानी कि सोमेश्वर से रानीखेत। तो परसों वाली वीडियो में आपने देखा होगा बागेश्वर से सोमेश्वर बाया गिरेछिना मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो अब सोमेश्वर से रानीखेत बाया बिंता बगवाली पोखर मैं अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा हूं। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो इस मार्ग पर पड़ने वाले खूबसूरत से खूबसूरत स्थान मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और ये यात्रा मेरी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ये मार्ग जो है सबसे खूबसूरत मार्गों में से एक है हमारे कुमाऊं के। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो सफर को करते हैं शुरू। तो ये है रानीखेत रोड। रानीखेत रोड के नाम से जानी जाती है ये बाज़ार। और यहाँ से मुझे आगे जाना है। देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। अभी तो 5 बजे है, वैसे बहुत अभी दिन है, 2 घंटे का दिन है। ऐसे अभी 2 घंटे में देखता हूँ कितना कहाँ पहुँच पाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम जितना ट्रैवल कर सकूँ। इस मार्ग पर आपको लगातार गांव के गांव दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा बसावट है, बहुत ज़्यादा आबादी इस सोमेश्वर क्षेत्र की इस इलाके में बसती है। लोध तक जो है आबादी ही आबादी आपको मिलेगी, लोध तक। और गांव के नाम तो मैं नहीं जानता हूं इस रोड में, लेकिन जो इलाका है बड़ा खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक नज़र आता है। और ख़ासकर धान रुपाई के समय, बारिश के समय तो ये इलाका बिल्कुल एक तरह से कहिए जवान हो जाता है। ठेठ ग्रामीण कल्चर वाला इलाका है ये। देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ आज। लेकिन नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं, नज़ारे बहुत बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा। शाम का समय है और दोनों तरफ हरियाली, खूबसूरती और बीच में सड़क। बेहतरीन नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा। इस नज़ारे को हर कोई देखना चाहेगा। तो खाड़ी गांव है ये, खाड़ी बहुत सुंदर गांव है खाड़ी। शाम के समय का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत शाम के समय का नज़ारा। आप देख सकते हैं, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। और भाई क्या हाल है? उत्तराखंड में जितने भी नज़ारे हैं आपको उसमें ये बेहतरीन नज़ारा नजर आएगा। सोमेश्वर से कभी रानीखेत आइए और इस नज़ारे को देखिए। दूर दूर तक बसे गांव, दूर दूर तक बसी आबादी और बीच में हरे भरे खेत इस इलाके की सुंदरता को 4 चांद लगा रहे हैं। और बीच में ये सड़क, ये 8 चांद लगा दे रही है। सड़क बहुत अच्छी बनी है, नो डाउट, बहुत शानदार सड़क बनी है। इन नज़ारों से कैमरा हटाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, और इस वजह से मेरी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ये क्या क्या छोड़ूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। छोड़ूं क्या, कौन सा इलाका दिखाने से छोड़ूं? सारा इतना खूबसूरत है कि मैं कुछ छोड़ ही नहीं पा रहा हूं, और उस वजह से ये वीडियो लंबी होने वाली है। आप देख लेना। आसपास के नज़ारे, क्या बात है, कुछ नहीं छूट रहा है मुझसे। तोराहाट 29 किलोमीटर, गगास 25 किलोमीटर, बगवाली पोखर 13 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, बिंता 13 किलोमीटर है यहाँ से। अब दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली, आबादी ही आबादी। बहुत ही खूबसूरत इलाका है दोस्तों ये। और मतलब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस किस को छोड़ूं, कौन कौन सा दृश्य मैं छोड़ूं। मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी।
पता नहीं कौन कौन से गांव है ये, मैं नाम नहीं जानता, इन गाँव के मैं नाम नहीं जानता हूँ कौन कौन से गाँव हैं ये, कहाँ कहाँ से बसे हैं, कैसे बसे हैं, इतना बड़ा इलाका है कैसे हो गया। लेकिन फ़िलहाल ये है धोनीगाड़ इलाका है ये। बस इस जो बोर्ड लगे हैं उन्हीं से पढ़ के मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा अननोन इलाका है, मैं जानता कम हूँ इस इलाके को। धोनीगाड़ का मार्केट है ये, धोनीगाड़। शाम हो गई है, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं धीरे धीरे, तो बाज़ारें खाली होती जा रही हैं और हम ही हैं कैसे भटकती आत्मा जो अभी भी सफ़र कर रहे हैं इस ठंड में। एक लैंडमार्क खूबसूरती है इस मार्ग पर सफ़र करना। और बरसातों में आप आइए, बरसातों में आप देखेंगे तो ये एरिया एकदम से जवान हो जाता है, चारों तरफ धान के खेत ही खेत, क्योंकि यहाँ फसल बहुत अच्छी होती है। इस इलाके में फसल बहुत अच्छी होती है और ज़मीन भी उपजाऊ है, तो यहाँ पे बसावट इसी वजह से शायद ज़्यादा है। बहुत ही दूर दूर तक का इलाका जो है मैं देख पा रहा हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ इन गाँवों में। इसके बाद जो आएगा लोध आएगा, उसके बाद फिर जंगल का इलाका शुरू हो जाता है लोध से। लेकिन मज़ा आ रहा है सफ़र करने में, और मेरे साथ आपको भी ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। आप इस सफ़र का आनंद ले पा रहे होंगे। कौन नहीं ले पाएगा, कौन नहीं जाएगा। इतने खूबसूरत हरियाली और रास्तों के बीच सफ़र करना कौन नहीं चाहेगा, और उसको देखना कौन नहीं चाहेगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस का घर इस इलाके में है। मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, जो इस वीडियो को देखेगा वो कमेंट ज़रूर करना कि आपका घर क्या इस इलाके में पड़ता है, वो ज़रूर मुझे कमेंट करना। शाम का करीब 5:15 बज चुका है। अब दिन थोड़ी देर का दिन रह गया है, इससे पहले मुझे अपने ठिकाने पर पहुंचना होगा, जहां तक मैं पहुंच पाता हूं। ये शायद झुपुल चौरा वाला इलाका है, झुपुल चौरा, मेरे अनुमान से झुपुल चौरा इसको कहेंगे शायद, कंफर्म नहीं हूँ मैं। लोध है ये। इसके बाद आपको मैं चाय के बागान दिखाऊंगा, यहाँ के चाय के बागान, लोध के टी बागान मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखो टी बागान ही है ये भी शायद, चाय के पेड़ लगे हुए हैं, ये आगे दिखाता हूँ मेरे को। ये सारा चाय का बागान है, ये देखो दूर से आप देख पा रहे होंगे तो चाय बागान है ये टी बागान से चाय विकास बोर्ड। अब ये आया लोध स्टेशन। तो लोध का छोटा सा स्टेशन है ये। यहाँ पर कुछ ज़रूरत के सामान के दुकान, ज़रूरत की दुकानें प्लस एक दो नाश्ते के होटल भी हैं। बताते हैं काफ़ी दूर दूर तक फेमस है। मैंने तो कभी स्वाद लिया नहीं है, कभी रुका नहीं हूँ मैं। ये होटल है, काफ़ी बड़ा बन चुका है। अब यहाँ से सोमेश्वर की सीमा समाप्त होती है। इसके बाद छुटपुट गांव के बीच के बाद आएगा बिंता। बिंता एक जंक्शन पॉइंट है, वो आपको फिर दिखाते हैं। तब तक हम हाथ रखते हैं जेब में, क्योंकि बहुत हो गया है ठंडा। तो लो जी, अब आ गया है बिंता। बिंता का भी ऊपर वाला इलाका है ये, नीचे स्टेशन नहीं आया है बिंता का, लेकिन बिंता ही कहा जाता होगा इसको। 5:30 बज चुका है, अंधेरा होने में बस 10-15 मिनट बचे हैं। जितना रिकॉर्डिंग हो सके, शायद बिंता तक ही रिकॉर्डिंग हो पाएगी, उससे आगे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे गर्मियों की शाम है, इतना ज़्यादा कूल इलाका लग रहा है, ऐसा लग रहा है गर्मियों की शाम में हम चल रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल गर्मियों की शाम नहीं है, ये जनवरी की शाम है। ये एक मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, छोटा सा। ये देखिए बिंता यहाँ से शुरू हो गया है। गांव का इलाका है पूरा, बिल्कुल ठेठ देहाती इलाका है। अब थोड़ा सा लाइट सूरज अस्त होने को है, इसलिए
विजिबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन जितनी भी होगी ठीक ठाक होगी, आपके देखने लायक ठीक ठाक होगी। इस मोबाइल का इसका कैमरा अच्छा है, ये अंधेरे में भी बढ़िया वीडियो कैप्चर कर लेता है। ये आया बिंता का पुल, तो ये बिंता का पुल है। अभी नीचे नदी कौन सी बह रही है तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ से दोराहाट का इलाका शुरू हो चुका है। ये बिंता का पुल है और बिंता जो है इस इलाके का काफ़ी बड़ा बाज़ार है और काफ़ी फेमस जगह है बिंता। और भाई क्या हाल है? और बहुत ही खूबसूरत इलाकों में से एक है ये बिंता। चलिए मैं आपको बिंता का बाज़ार दिखाता हूँ। शाम होने वाली है लेकिन फिर भी नज़ारे बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के देखने लायक बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। ग्रामीण इलाके का एक बाज़ार है ये बिंता, काफ़ी लंबा चौड़ा बाज़ार भी है, तो आपको इस बाज़ार में डेली ज़रूरत की सारी चीज़ें लगभग मिल जाएंगी। बाज़ार इन लोगों का दोराहाट होता है। ये देखिए बिंता का मार्केट है ये। इस मार्केट का जिक्र कई कुमाऊनी गानों में भी किया गया है। तो आ गया जी ये बिंता का स्टेशन। तो जो लोग भी यहाँ से हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है। ये रोड यहाँ से चली आएगी दोराहाट को, ये वाली दोराहाट को चली गई है, और ये जाएगी बगवाली पोखर तो रानीखेत को। ये चाय पानी की दुकानें भी यहाँ पर हैं। अगर आपको कुमाऊं को देखना है, कुमाऊं को नज़दीक से देखना है, कुमाऊं की सारी संस्कृति कल्चर आपको बहुत नज़दीक से देखना है, तो आप इस बगवाली पोखर से रानीखेत वाले इलाके में सफ़र करिए। आपको चारों तरफ कुमाऊनी कल्चर यहाँ पर दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं आज का सफ़र ये कितना हो पाता है। हालांकि जारी हम कल इसको रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज कितना हो पाता है मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कितनी देर तक विजिबिलिटी रहती है। ये मेरा मनपसंद इलाका है सफ़र करने के लिए। रानीखेत से अच्छा ये मुझे लगता है ये इलाका। देखते जाइए, निहारते जाइए, मेरे साथ इस सफ़र का आनंद लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस सफ़र में मेरे साथ मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके बताते हैं कि ऐसा लगता है कि हम आपके साथ ही सफ़र कर रहे हैं। तो कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से अच्छा विजुअल आपको दिखा सकूँ और क्लियर विज़न दिखा सकूँ। अगर माना या अभी ये धूप होती या उजाला होता तो कितना खूबसूरत लगता है ये इलाका। आप देखें दोराहाट विधानसभा क्षेत्र में ये आता है। तो चीज़ें बदल गई हैं पहले से, अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं चीज़ें। अब पुरानी चीज़ों के अब अवशेष ही आपको देखेंगे कुछ समय बाद। लोग आग भी सेक रहे हैं, आग जला करके, और आग जलाने का एक फ़ायदा होता है, आग भी सेकी जाती है और गपशप भी मारी जाती है। अभी कौन सा बाज़ार है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बाज़ार दिख रहा है छोटा सा, मुझे मालूम नहीं है कौन सा बाज़ार। ये आ गया सामने बगवाली पोखर। थोड़ा सा अंधेरा होने को है, लेकिन फिर भी बगवाली पोखर तक की तो आपको मैं विजुअल में दिखा ही सकता हूँ, ऐसी मेरी कोशिश है। तो इसके बारे में मैं आप चलते चलते आपको बता देता हूँ कि बगवाली पोखर का क्या है मतलब। बगवाली पोखर यहाँ पे एक पोखर है, इसके यहाँ पर चंद योगीन शासनकाल से एक मेला आयोजित किया जाता है। दिवाली के अगले दिन जब बगवाल होती है तो उस दिन यहाँ पर एक शानदार बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जो कि चंद योगीन शासनकाल से लगातार चला आ रहा है। तो कभी एक पोखर होता होगा यहाँ पर, पोखर मतलब तालाब, वहाँ पर मेला लगता था। तो मेला आज भी, इसको हमारे जो कुमाऊं की जो संस्कृति है उसका एक बड़ा सिंबल है ये मेला। बगवाल मेला कहा जाता है इसको, बगवाली पोखर का बगवाल मेला। तो ये बगवाली पोखर की बाज़ार है, ग्रामीण क्षेत्र की बाज़ार है। अभी थोड़ा सा शाम हो गई है, इसलिए यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ नहीं नज़र आ रही है, लेकिन बाज़ार काफ़ी बड़ा है। मतलब जो सामान रानीखेत नहीं मिलेगा वो यहाँ मिल जाता है, बताते हैं। इतना बड़ा बाज़ार है ये। करीब 6 बजने वाला है, शाम का 6 बजा नहीं है, 5:45 हो चुका है, लेकिन दिन छोटे होने की वजह से। ये देखिए बहुत ही बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा बाज़ार है, और हमारी कुमाऊं की संस्कृति से भी जुड़ा है ये बगवाली पोखर।
अब हम चलते हैं आगे को। इसके बाद आएगा चपड़ा स्थल, ये भी बग्वाली पोखर का ही हिस्सा है। चपड़ा कहेंगे, पता नहीं चपड़ा कहते हैं, चपड़ा स्थल कहते हैं, क्या कहते हैं, चपड़ा स्थल कहते हैं शायद। तो बस मुझे लगता है मुझे आज की जो ट्रैवल है वो यहीं पर बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे अब गाड़ी चलाने में मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आया बाज़ार चपड़ा स्थल की, चपड़ा स्थल है, यहाँ पर स्टेट बैंक वगैरह भी है, ये भी बड़ा बाज़ार है। चपड़ा बग्वाली पोखर में ही आता है ये चपड़ा स्थल भी। एक बार मैं यहाँ रहा था रात को, बहुत साल पहले। मेरा स्कूटर ख़राब हो गया था। मेरे स्कूटर ख़राब नहीं होता, स्कूटर के जो पहिए के जो नट होते हैं वो कहीं गिर गए थे लूज़ होकर के, तो पहिया स्कूटर डगमगा रहा था। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा होटल था, होटल क्या था, बस ऐसे ही था, बस मैंने जैसे जैसे रात बिताई यहाँ पर, तो वो रात मुझे अभी भी याद रहती है। खटमलों ने मेरे को रात को बहुत काटा था। तो ये आ गया जी पिंडेश्वर महादेव गगास। तो रात का बज चुका है 7। तो हम मोना के पास एक गायत्री रेस्टोरेंट है, गायत्री, ये होटल भी है, लॉज टाइप का भी है। तो मैं यहाँ रुका हूँ आज। तो यहाँ पे मैं पहले भी रुकता आया हूँ, तो बढ़िया यहाँ पे सर्विस रहती है, फर्स्ट क्लास, और खाना पीना बिल्कुल ताज़ा घर से आता है। तो पिछली बार रुका था मैं यहाँ, तो आज मैं यहाँ रुका हूँ, और कल सुबह मेरी यात्रा यहाँ से रानीखेत होते हुए हल्द्वानी को होगी। तो अभी चलते हैं रूम में। ये देखिए अभी थोड़ा अंधेरा है, मैं आपको सुबह दिखाऊंगा बढ़िया सीन। ये है इनकी व्यवस्था। तो ये बिल्कुल रानीखेत द्वाराहाट मोटर मार्ग पर मोना के पास एक चौकुनी जगह है। तो इनका आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल प्योर लकड़ी का इन्होंने एक बैठने का बना रखा है ये। तो यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है इन चीज़ों से। ये देखिए आप देख सकते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप इसको देख सकते हैं। और अभी आपको रूम दिखाऊंगा मैं कैसे इनके। मिट्टी जो है ये सुबह दिखाऊंगा, इसको दिखा रहा हूँ पहले मैं। तो ये देखिए अभी रात है, तो ये इन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट भी आता है जो कि एकांत और बिल्कुल लग्जरी पसंद करता है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। बाकी मैं सुबह आपको दिखाऊंगा यहाँ से जो नज़ारा है। ये देखिए ये लालटेन वाला जो ये इनका मॉड्यूल है, ये बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। वो तो सुबह दिखेगा, मैं आपको सुबह सीन दिखाऊंगा। बाकी मैं अभी कमरे में जाता हूँ, पहले सामान रखता हूँ, चेंज करता हूँ। खाना इनके घर से आएगा। ये कुछ अलग टाइप का है। हाँ, मैं आपको इनका किचन भी दिखा देता हूँ। यहीं पर किचन है देखिए। और इसमें एक खास बात और है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो लोग अपने हिसाब से अपनी मनपसंद का यहाँ पर खाना बना सकते हैं। खुद को कुछ भी बनाना है आप बना सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था हम लोगों के लिए की हुई है। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा अलग है इनका। ये देखिए इनके पास कॉइन्स भी हैं। ये इन्होंने पुरानी कौड़ियां, कॉइन्स, पुराने सिक्के, दस्सी, बिस्सी, पंजी, चवन्नी, इनके पास बहुत शानदार कलेक्शन है। और एक अट्रैक्शन यहाँ का मैं आपको ये दिखाता हूँ। हालांकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये वाइन कलेक्शन है इनका। कॉइन कलेक्शन, वाइन कलेक्शन। तो ये अपने आप में एक यूनिक और एंटिक यहाँ पे जगह ये है इनका, हमारे दीवानदा का। ये देखिए ये ब्लैक लेवल की पुरानी 1 लीटर 1.5 लीटर वाली बोतल है ये। तो लो जी हमारा ये रूम देखिए आप, रूम हमारा ये देखिए क्या शानदार है। और इसके बाहर ये टेरेस भी है बाहर का नज़ारा लेने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी अंधेरा है। ये देखिए रूम, ये कॉटेज है, ऊपर से आप देख सकते हैं, खूबसूरत बना रखा है। वाह क्या बात है। कॉर्डलेस टेलीफोन भी है यहाँ पर। वाह, ये टॉयलेट बाथरूम है इसका। नाइस, क्या बात है, क्या बात है जी। कुछ अलग है इसका, जो मैं कुछ शब्दों में इसको व्यक्त नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ अलग ही है इसका रौला, इसका भौकाल। तो चलिए सामान वामान रखते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात। ये देखिए ये पॉइंट आप देखेंगे, जो एक हाथी का
हाथी नजर आ रहा है आपको, और उससे ऊपर आपको त्रिशूल नजर आ रहा होगा। और मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा तो माँ दूनागिरी का टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, और ये भगवान शंकर का सांप कहते हैं इसको। ये पूरा यहाँ से लेकर के पूंछ तक दिखाई दे रही है, देखिए। लेकिन ये तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एलिफेंट में रिकॉग्नाइज जरूर कर पा रहा हूँ। एलिफेंट जो है ये कौन सी जगह हुई? ये एराड़ी गांव है। एराड़ी गांव है। एराड़ी गांव दूसरा ऐसा है, वो देखो। जी, तो ये है हमारा रूम। ये देखिए रूम, क्या शानदार रूम है। ये देखिए, आप 4 5 6 लोग भी इस बेड पे सो सकते हैं आराम से। ये टॉयलेट बाथरूम है इसका। चलो मैं बेड रखता हूँ पहले, उसके बाद दिखाते हैं। ये इसका टॉयलेट बाथरूम है, एक कमरे के बराबर तो इसका टॉयलेट बाथरूम ही है। क्या बात है, वाह। गर्म पानी का गीजर भी लगा है, क्या लोगे। और तो अब हाथ मुंह धोते हैं, कपड़े बदलते हैं, उसके बाद खाना भी आ चुका है। खाना आ चुका है घर से। खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ा आराम करूंगा, और फिर मुझे धामी जी के गांव की सेकंड पार्ट वाली वीडियो भी अपलोड करनी है। वो रात को 12 बजे तक आप लोगों को मिल पाएगी। तो लो जी, आ गया है हमारा रात का खाना घर से। देखते हैं क्या क्या आया है। इसमें क्या है? इसमें तो रोटियां हैं। और इसमें क्या है? इसमें है हरी सब्जी। इसमें क्या है? इसमें है दाल। दाल है या सब्जी है? नहीं, चने की सब्जी है। ओके, ये आ गया हमारा भोजन। तो भोजन फटाफट हम भोजन को जीमते हैं। उसके बाद हम वीडियो एडिट करने की तैयारी करते हैं, परसों वाली। ओके, तो सभी को शुभ रात्रि। सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। और सभी को सुबह की नमस्कार। और हमारी आ गई है चाय। बढ़िया चाय, दंदा ने चाय बनाई है, फर्स्ट क्लास। और बहुत बढ़िया नींद आई, रात थकान बहुत हो गई थी तो नींद बड़ी अच्छी आ गई। तो यह है सुबह का नज़ारा। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, जहाँ पे मैं रुका हूँ। हाँ सर, मैं त्रिशूल दर्शन होम स्टे करके है मेरा। गायत्री रेस्टोरेंट बनाया फिर त्रिशूल दर्शन होम स्टे है मेरा। और हमारे कुमाऊँ का जो खाना है उसी में मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। और एकदम नॉन वेज नहीं बनता है, और प्योर वेज खाना बनता है। अगर आप आएँ तो अगर कहीं भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार का वो टेस्ट होता है लोगों का, तो मैं इससे जो है खुद आप अपना से बना सकते हैं खाना। अपना किचन भी देता हूँ, उसमें पूरा सुविधा आपका। आप गैस मिलेगा और वह बर्तन मिलेंगे और आटा दे दूँ। बाकी आप जो आपको चाहिए वो आप मार्केट से लेके मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। और गायत्री रेस्टोरेंट करके है मेरा, ये रानीखेत से 8 किलोमीटर पर बद्रीनाथ केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोड है। और ये त्रिशूल दर्शन होम स्टे करके भी है मेरा। और बाकी यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, काफ़ी लोग, बहुत अच्छी लोकेशन पर है। यहाँ से सुबह त्रिशूल पूरा दिखाई देता है, सामने अभी धुंध है। और शाम को नाइट में भी लाइट में पूरा माता दुनागिरी पांडव खोली पूरा यहाँ पर वो दिखाई देता है। ये वैली है पूरा, ये लोकेशन है, इसमें लोकेशन दिखाई देती पूरी। ये देखिए, ये त्रिशूल चौकुनी करके है ये गांव। गायत्री रेस्टोरेंट करके है चौकुनी। मैं 2004 से स्टार्ट किया, अभी तक पूरा कंप्लीट चल रहा है, कार्यक्रम में काम चल रहा है। 2004 से स्टार्ट किया, धीरे धीरे चलते रहता है। अभी बीच में कोविड से थोड़ा परेशान थे हम लोग, अभी थोड़ा ट्विस्ट आने लग गया है। कोविड ने बहुत लोगों को रुलाया, लेकिन ठीक है, वो तो प्रभु की कृपा है उसमें। ये चीज़ है नोट।
देखिए उत्तराखंड में कोई वो नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो मेरे विचार में था कि ये राय थी कि NH और PMJ राजकीय रोड जितने भी रोड हैं, इन रोडों में जो हर गांव का 4 व्यक्ति लगाया जाए, ताकि रोड साफ रहे, नालियां बने, वो बने, और इसमें जो हमारे अलाइव काम भी कर सकता है आदमी, जो कोई आदमी बाहर का आदमी आता है उसका भी देख रेख हो जाए, और कम से कम 4-5 लाख आदमी लग जाएगा। हम तो चाइना की चौधारी कर रहे हैं बैठे बैठे। दूसरा ऐसा है कि जो आप गवर्नमेंट जो वो दे रही है, 6,000 रुपये जो महीना दे रही, साल का दे रही है, वो उत्तराखंड में हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो यहाँ गांव में रह रहा है, उसको भी लाभान्वित होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ जो है क्या होता है कि प्लेन्स में क्या होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को अलग अलग से अपना ये भूमि दे देते हैं। हमारे वहाँ जब पिताजी एक्सपायर हो तभी जाके ये जो है भूमि बनाम होती है, इसमें हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, प्लीज। ये तिमूर की चटनी है और ये आम का अचार है, ये पराठा है। देखिए ये यहाँ का कुमाऊं का जो है, ये तिमूर की चटनी है और ये आम का अचार है। यह है रानीखेत कर्णप्रयाग मार्ग, रानीखेत दोराहत मार्ग भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिशूल दर्शन होम स्टे गायत्री रेस्टोरेंट ये बना हुआ है, जहाँ मैं रात को रुका था। तो मेरी जो यात्रा अब आगे होगी वो होगी रानीखेत तक। रानीखेत के बाद फिर मैं आगे की यात्रा शुरू करूँगा। ये ब्लॉग मेरा रानीखेत तक का ही होगा, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। और कल रात मैंने पुष्कर धामी जी के गाँव की सेकेंड पार्ट वाली वीडियो डाल दी है, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, सफ़र रखते हैं जारी। सुबह का बजा है करीब 9:15, करीब एक घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं रानीखेत यहाँ से। क्योंकि 1 घंटा नहीं, आधा घंटा लगेगा। चौकुने का स्टेशन आ गया, छोटा सा गांव है, कुछ दुकानें भी हैं और बहुत ही सुरम्य, बहुत ही अच्छा इलाका है ये। वैसे तो रानीखेत के आसपास का सारा इलाका ही बेहद खूबसूरत है, अब आपको आगे इस यात्रा में दिखता जाएगा। एक भैया देखो, ये मुझे लग रहा है बकरी लेके जा रहे हैं जंगल को। ये रास्ता जो है ये बगवाली पोखर को मिल जाएगा बीच के कुछ गांवों से, बल्कि कुछ गांवों से नहीं, 1 या 2 गांव है इस रोड में बस। मैं गया हूँ एक बार इस रोड से, तो ये रास्ता बगवाली पोखर के पास आगे मिल जाएगा और ये चला जाएगा रानीखेत को, जिसमें मैं जा रहा हूँ अभी। तो अभी ठंडा बहुत हो रहा है, इसलिए मैं कैमरा करता हूँ बंद, लगाता हूँ ग्लव्स और चलाता हूँ बाइक। फिर आपसे मुलाकात होगी घिंगारी खाल में। ये आ गया जी घिंगारी खाल। ये रानीखेत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, दोराहट रोड से आ रहा हूँ। और ये यहाँ का स्टे पॉइंट भी है, यहाँ पे बैरियर भी है और छोटी सी कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पे, लोकल उत्पाद और होटल चाय पानी की। तो ये जो चला जाएगा रोड, ये अल्मोड़ा को चला जाएगा, ये जिसमें मैं भी चल रहा हूँ। और कौसानी भी यहाँ से आप जा सकते हैं, अल्मोड़ा को जा सकते हैं। और मैं भी मुड़ता हूँ वापस। तो ये जो मैं जा रहा हूँ अब, ये दोराहट को चली गई जहाँ से मैं आया था, ये रानीखेत को चली जाएगी। तो ये है घिंगारी खाल, यहाँ का सबसे मेन जंक्शन पॉइंट है ये। तो यहाँ पे लगा है वन विभाग का बैरियर। अब ये हम चले पर्यटन नगरी रानीखेत को, खूबसूरत रानीखेत। बस सब कुछ सही है, दिक्कत ये है, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो घिंगारी खाल से जो रानीखेत का जो सफ़र है
ये खासकर दोपहिया वाहनों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता जा रहा है, क्योंकि ये रोड बिल्कुल भी रिपेयर नहीं होती है। इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा जगह ये रोड टूट चुकी है। आर्मी एरिया होने के बावजूद भी इस रोड का कोई रखरखाव, कोई देखरेख नहीं की जाती है। जबकि नैनीताल अल्मोड़ा के बाद अगर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट गतिविधियाँ होती हैं तो रानीखेत में होती हैं। तो ये मुख्य मार्ग है, तो इस मार्ग का इस तरह से बदहाल स्थिति में होना ये बहुत चिंता का विषय है, दुख का विषय है। तो आर्मी के अंडर है, तो आर्मी के लोगों को भी इसको देखना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। देखो कितनी टूटी फूटी और बुरी स्थिति में ये रोड है। बिल्कुल मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में ये रोड है। ये आर्मी एरिया शुरू हो गया है। रानीखेत का कैंटोनमेंट एरिया है ये। खूबसूरती कुदरत ने दोनों हाथों से नवाजी है यहाँ भी, देखिए ना। लेकिन दिक्कत हो रही है सिर्फ रोड की। रोड बहुत ज़्यादा टूटी फूटी स्थिति में है, आप देख सकते हैं, मैं खाली नहीं कह रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम रानीखेत से घिंगारी खाल तक है। उससे आगे रोड खैरना को बहुत अच्छी है और इससे नीचे रोड द्वाराहाट चौखुटिया तक बहुत अच्छी है। लेकिन पता नहीं ये 4-5 किलोमीटर का जो हिस्सा है ये क्यों बदहाल छोड़ा गया है, इसका जवाब तो सेना के अधिकारी ही देंगे। लेकिन आप लोग कुछ कमेंट करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं इस रोड के बारे में। और आप लोगों में से किसका घर रानीखेत पड़ता है और किसका रानीखेत के आसपास पड़ता है, वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इस रोड के बारे में आप क्या कहेंगे वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये भी एक 2 वे पॉइंट है, यहाँ से रोड जाली को चली जाती है, जाली मासी जाली वाला जाली। रानीखेत दिखने लग गया है, थोड़ा सा वातावरण साफ नहीं है, धुंध है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। रानीखेत शहर आपको नज़र आने लग गया होगा। 2 किलोमीटर रानीखेत यहाँ से रह गया है बस शहर। तो ये आया रानीखेत का सोमनाथ ग्राउंड। तो यहाँ पर आर्मी स्टेशन भी है। ये देखिए रानीखेत का सोमनाथ ग्राउंड। यहाँ पे परेड करते हुए आपको फौजी दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि आगे सनलाइट आ गई होगी। तो कुछ सालों पहले मैं भी यहाँ पर आर्मी की भर्ती में किस्मत आजमाने आया था, लेकिन पहले ही राउंड में दौड़ में मैं बाहर हो गया था। बाकी इसके बारे में मैं एक्सप्लेन अभी कर नहीं पाऊँगा क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर करता। और जो लोग जानते हैं इस ग्राउंड को वो सभी जानते होंगे, पहचान गए होंगे। अब यहाँ से बाज़ार वाला एरिया रानीखेत का शुरू हो गया है। आगे बाज़ार में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की दिक्कत है, इसलिए शायद मैं वीडियो ज़्यादा ना बना पाऊँ। लेकिन फिर भी बाज़ार में भी रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रानीखेत का बाज़ार शुरू हो चुका है। कौन कौन रानीखेत से हैं मुझे ज़रूर बताएंगे। ये दोराहाट चौखुटिया टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से आपको दोराहाट और चौखुटिया के लिए छोटी टैक्सियाँ मिल जाएंगी। यहाँ का हॉस्पिटल है। ये रोडवेज बस अड्डा है रानीखेत का। यहाँ से आपको दिल्ली, हल्द्वानी, गढ़वाल तक के लिए बसें मिलेंगी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की दिक्कत है यहाँ पे, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है, चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो अभी तो सुबह का टाइम है, ठंड का समय है, ऑफ सीजन है, इसलिए शायद मैं सुगमता से आपको दिखा पाऊँ, अदरवाइज टूरिस्ट सीजन में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चलिए, रानीखेत जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, और जो जानते हैं वो कमेंट ज़रूर करेंगे। अभी सुबह का समय है, थोड़ा सा कम ट्रैफिक है। कोशिश है कि पूरे बाज़ार आपको मैं दिखा पाऊँ रानीखेत का। ब्रिटिशर के टाइम का ये रानीखेत है और अंग्रेज़ों की पसंदीदा जगह ये रानीखेत थी।
सबसे ज़्यादा पसंदीदा। यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत के बहुत सारे अवशेष यहाँ पर आज भी मौजूद हैं, संग्रहित है वो। एक लंबी अंग्रेजी हुकूमत का गवाह है ये रानीखेत नगर। चलिए अब करते हैं नाश्ता। यह है सदर बाज़ार रानीखेत की। सदर बाज़ार है ये, अभी भीड़ थोड़ा सा कम है इसलिए मुझे थोड़ा आसानी हो रही है। दिन के समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो अब मैं करूँगा नाश्ता, उसके बाद मैं आगे का सफ़र जारी रखूँगा और ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। इससे आगे का वीडियो अगले भाग में।